हाँ जी, तो आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एकदम क्लियर है, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, आप सबको मेरा राधे-राधे नमस्कार और जय श्री राम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रही हूँ क्योंकि यह मेरी पहली होस्टिंग है और इस मंच पे पहली बार होस्टिंग कर रही हूँ और मुझे इस लायक समझा गया तो तहे दिल से मैं अपने धन्यवाद करती हूँ अपने सभी सीनियर का। इंदु मैम, दीपक सर, अशोक सर, श्याम सर और सरस सर, पवन सर का इन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस मंच पे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच ऑल सीनियर। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम रिया है और मैं हरिद्वार से हूँ। इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले मैंने लगभग 4 साल प्रोडक्ट बेस पे काम किया है। इस कॉन्सेप्ट में मैं आने के बाद मुझे लगा कि मैं यह अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे शुरुआत की है। और आज के जो लीडर हैं, ट्रेनर हैं, हमारे बीच में वो मेरठ से हैं, मिस्टर दीपक तोमर सर। और यहाँ मीटिंग शुरू होने से पहले आप सभी अपनी चेक करें कि आपकी टीम आई है तो वेलकम है, अगर नहीं आई है तो आप उनको कॉल या मैसेज करके दोबारा इनवाइट करें। तो मैं सर को इनवाइट करती हूँ। सर, आपका वेलकम है हमारे इस मंच पे और सर के सम्मान में आप सब हैंड रेज कर सकते हैं। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद रिया मैम। मेरी आवाज़ क्लियर होगी शायद रिया मैम? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू और मोस्ट वेलकम आपका हमारे इस शानदार पैनल में। आज फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ में यहाँ पर प्लग हुए हैं, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ यहाँ पर आज फर्स्ट डे से अलावा, क्योंकि आप पिछले 2 या 3 दिन से मुझे लगता है बिज़नेस में हैं और अच्छा लगता है तभी हम बिज़नेस को जॉइन करते हैं। तो मेरी साइड से आपको शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज एकदम न्यूली क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट, आप हमारे बिज़नेस पार्टनर भी हैं और न्यूली क्वालिफाइड आज हमारे आप होस्ट भी हैं। तो मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देता हूँ मैम मेरी साइड से। साथ-साथ मैंने बोला कि मेरे ग्रुप की साइड से भी आपको बधाइयाँ और मुझे भी मौका मिल रहा है आपके साथ आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर बैठकर बात करने का, कुछ सीखने का और अगेन क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ाना 4 बजे के पैनल पर आते हैं। तो इन 4 बजे का जो टाइम है, ये हमारा जो 1 घंटे का समय हम लेने वाले हैं, ये हम सबके लिए फ्रूटफुल हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके साथी यहाँ पर अवेलेबल हों। क्योंकि मैं और आप तो आ गए हैं, लेकिन हमारे कितने साथी यहाँ पर आए हैं और कितने आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा मैटर होगा कि हम कितने और साथियों को प्लग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से अपने उन साथियों को और बुला लें, जिनके माइंड के क्वेश्चन अभी बहुत सारे सवाल हैं उनके पास में और हो सकता है आज हमारे कुछ सवाल ऐसे क्लियर हों, जो अभी तक हमारे माइंड में चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हमारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, उतनी जल्दी हम बिज़नेस में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल हमें कई बार आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथी को ज़रूर इनवाइट करें, जिनको आप यहाँ बिज़नेस में लेके आए हैं। अभी हम 29 हैं शायद और मुझे उम्मीद है कि आपके फ़ोन कॉल, आपके मैसेज या कोई ऐसा साथी जो ऑलरेडी छूट चुका होगा, वो थोड़ी देर में ज़रूर यहाँ कनेक्ट हो जाएँगे। तो आपके फ़ोन कॉल और आपके मैसेज से भी कोई ना कोई आ सकता है। मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा आपकी लेना चाहूँगा सो दैट जब हम सेशन को स्टार्ट करें तो हमारे सभी साथी यहाँ पे अवेलेबल हों। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा अभी रिया मैम ने बोला, थैंक यू करना चाहेंगे अपनी टीम मेंबर्स का, अपने साथियों का और अपने सीनियर्स का। तो मैं भी करना चाहूँगा धन्यवाद अपनी अपलाइन का, जो कि मेरे लिए कुछ खास हैं। मैं उनको हमेशा सुपर लेडी बोलता हूँ और वो वाक़ई में सुपर लेडी हैं। तो आप लोग उनके लिए ज़रूर क्लैपिंग कर सकते हैं, आप सब लोग उन्हीं को जानते हैं। और अगेन वो बिज़नेस के अंदर इतने अच्छे से वर्किंग भी कर रही हैं कि अब मेरे सभी साथी उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो क्योंकि जब कोई अच्छा वर्किंग कर रहा हो, फिर वहाँ पे सीनियर, जूनियर सब खत्म हो जाता है।
हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी सीनियर हैं और हरिद्वार के अंदर इतने अच्छे से उन्होंने पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट्स में वो काम कर चुकी हैं। वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छे अपने आप को प्रूव किया और अभी मेटावेल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर भी वो प्रूव कर रही हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूँ सुपर लेडी। तो थैंक यू वेरी मच दीपिका मैम, मुझे यहाँ लाने और इस सिस्टम से प्लग करने के लिए। और अगेन मैं चाहूंगा कि अभी भी आप चेक कर लें, क्योंकि आज वाकई में मैंने सेशन के लिए कुछ खास पॉइंट निकाले हैं जिसपे हमारे पुराने साथियों के अंदर भी अभी तक क्लियरेंस नहीं है कि आगे आने वाले सिस्टम में हमारे साथ क्या क्या और अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने साथियों को ना छोड़ें, आप उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि बाद में जब वो उसका लाइव की बजाय वीडियो देखेंगे, जब वो हमारे पंकज सर द्वारा दी गई वीडियो अपडेट देखते हैं लोग, तो वहाँ सवाल करने का मौका नहीं होता है और यहाँ आपके पास मौका होता है कि लाइव बैठ के आप सवाल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपने साथियों को चेक करें, और क्योंकि समय लगेगा, शायद आज के सेशन में हमें थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग बिल्कुल डायरी पेन के साथ, मुझे उम्मीद है बैठे होंगे, और मैंने इसीलिए मैसेज भी किया था कि आप डायरी पेन जरूर रखें। तो रिया मैम, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और जब तक हमारे कुछ और साथी कनेक्ट होंगे तब तक मैं एक कुछ चीजों पे बात करना चाहूंगा, उसके बाद में हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जो मेन है वो बाद में स्टार्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने फर्स्ट, जब तक हम दूसरे साथियों का वेट कर लें तब तक के लिए मैंने कुछ और पॉइंट आपके पास के लिए रखे हैं आपसे शेयर करने के लिए। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो हम ऑलरेडी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कहीं ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, 16, 17, 15 साल, मतलब हमारे साथ में, हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में 20 ईयर तक का भी एक्सपीरियंस है, और 20 साल कम नहीं होते हैं किसी एक बिजनेस में लगे रहना। एक ऐसी जगह पे रहना जहाँ से आप बहुत कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं और 20 साल आपने वहां दिए हैं, इसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है ना। तो पहले हम बात करना चाहेंगे टीम को एक्टिव करने के लिए क्या जरूरी है ना। तब तक हमारे और साथी कनेक्ट हो जाएंगे। टीम को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट होने जरूरी हैं जिनमें हम ये समझ पाए कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो होना चाहिए क्लियर विजन। अगर मैं बिजनेस में तो आया हूँ, अब रिया मैम आप बिजनेस में तो आए हैं, लेकिन आपके पास वो क्लियरेंस ना हो कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है ना, तो आप बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस में हमारे साथ लग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में हमारा शीशा, हमारी गाड़ी का शीशा धुंधला होने लगेगा और हम ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो इसके लिए हमारा विजन एकदम क्लियर होना जरूरी है, हमें पता हो कि हम चाहते क्या हैं। एंड सेकंड थिंग, रोजाना कम्युनिकेशन। अगर हम एक दिन आए हैं, 2 दिन नहीं आए हैं, तीसरे दिन फिर आ जाएंगे, 4 दिन बाद में फिर हम यहाँ दिखाई देंगे और उसमें भी हम कभी एक काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो वाकई में वो काम हमारे लिए आधा अधूरा रहेगा, है ना। कभी भी हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें रोजाना स्कूल जाने की जरूरी होता है, 100% अटेंडेंस। अगर हमारी अभी क्या हो गया है, पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता था शायद, लेकिन अभी अगर आपकी परसेंटेज, अटेंडेंस परसेंटेज कम रह जाती है तो आपको वहां पे पनिश करते हैं, या आपके रिजल्ट रुकते हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है कि इनकी रिजल्ट, इनकी अटेंडेंस कम है, और उनका क्लैरिफिकेशन लिया जाता है क्यों वो अटेंडेंस कम है। तो इस बिजनेस में भी सेम थिंग है, हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं। अगर हम बीच बीच में गायब रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं लैकिंग करेंगे, चीजों को छोड़ देंगे। एंड थर्ड वन, ट्रेनिंग और नॉलेज। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं और नॉलेज लेने के साथ साथ उसको बांटते भी हैं, तभी वो ट्रेनिंग और नॉलेज बढ़ती है। उस ट्रेनिंग का फायदा तभी होगा जब हम अपनी सीखी हुई चीजों को दूसरों में भी बांटेंगे, और वो दूसरे कौन है, हमारे टीम के मेंबर्स। अगर हम उनके साथ में उसको शेयर करेंगे, जो आज आपने यहाँ से सीखा है, अगर आप उसको किसी को नहीं बता रहे हैं तो वाकई में वो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा बोलते हैं एजुकेट, जितने आप ज्यादा होंगे और जितनी आप उसको बांटेंगे उतना ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो और सबसे बड़ी बात कि आप जब एक बिजनेस में हैं, एक ग्रुप में हैं, तो आपको छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना है।
आज अगर मेरा कोई नया टीम मेंबर यहाँ आया है, जैसे मैम आज यहाँ पे आए हैं, तो हम उनको अगर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो उनको कैसा लगेगा? है ना? कैसे लोग हैं? मैंने फर्स्ट टाइम आकर के होस्टिंग की, किसी ने मेरे लिए क्लैपिंग भी नहीं करी। तो अगर आप चाहें तो मैम को उनकी तारीफ बीच में भी कर सकते हैं। अभी भी आप उनको कुछ भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। मैम ने फर्स्ट डे आज सोचा कि मैं आगे आती हूँ, है ना? और आगे आना हमेशा हमारे काम की चीज है। तो ऐसे ही हर चीज को सेलिब्रेट करना जरूरी है। अगर हम छोटी-छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे, तो लोग हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। और कोई आएगा बहुत छोटा-सा काम करके सेलिब्रेट करके उसको हम एप्रिशिएट कर देंगे। कई बार होता है हम बड़े-बड़े कामों को भी एप्रिशिएट ना करें, लेकिन किसी की छोटी-सी की हुई एफर्ट को अगर एप्रिशिएट कर दें, तो बड़ा खुश होते हैं लोग, है ना? तो हमें एप्रिशिएट करना चाहिए चीज़ों को। एंड फिफ्थ वन, एक्शन प्लान दें। जैसे मैंने अभी-अभी बोला, आप ट्रेनिंग ले तो रहे हैं, लेकिन उसको आगे एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास में एक्शन प्लान भी होना ज़रूरी है। जो मैंने सीखा है, उसको आगे कैसे यूज़ करना है, कहाँ-कहाँ हम उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। लीड बाय एग्ज़ाम्पल। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल भी ऐसा ही दूँगा कि मेरे बिज़नेस से ही रिलेट हो। अगर आप खुद वैसे तो हमारे ट्रेनिंग सेशन में बार-बार ये चीज़ें बताई जाती हैं। आप खुद किसी फर्स्ट स्टेज पर बैठे हैं और आप मेरे से कहने लगे कि सर आप 5वें लेवल पे जाना है, आप 5वें टियर से स्टार्ट कीजिए, तो नहीं हो पाएगा, है ना? लीडर जो करेगा वो ही आगे आने वाले लोग करेंगे। आप एक सुपर लीडर हैं, आप बिज़नेस में हैं, बहुत लंबे समय से हैं और आप उनके साथ में एक नए इंसान के साथ में चाहेंगे कि वो आगे जाए, वो ज़्यादा पैसे लगा कर के बिज़नेस करे और हम खुद 1 या 2 लेवल पे होंगे। तो हमें सबसे पहले खुद एग्ज़ाम्पल सेट करना होगा। अपने आप को हर जगह, खाली लेबल की बात नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग में आते हैं, आप टाइम से ट्रेनिंग में जुड़ते हैं और आपकी टीम टाइम से जुड़ने लगती है आपको देख कर के। कई बार आप ही नहीं आएँगे तो टीम कैसे आएगी? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा पहले टीम को, पहले दिखाना पड़ेगा कि हम आगे हैं, आप आपके साथ हैं, आप हमारे साथ पीछे-पीछे आइए और कुछ बड़ा करेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है और साथ-साथ एक लास्ट पॉइंट, रिवॉर्ड दें लोगों को, है ना? अगर जैसे मैंने बोला कि आप उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं, तो ये वही चीज़ है कि आप रिवॉर्ड दें। किसी ने कुछ भी किया है, आप उसको एप्रिशिएट करें, अच्छा करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो वो हो सकता है जो नहीं भी करना चाहते हैं, वो भी करेंगे। तो सक्सेस का फ़ॉर्मूला जैसा हमने अभी देखा है, स्पष्ट लक्ष्य, सही ज्ञान, रोज़ाना एक्शन, टीम वर्क, लीडरशिप और सफलता। ये इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद अगर स्पष्ट लक्ष्य है, हमारे सही ज्ञान हमारे पास है, रोज़ाना हम उसको यूज़ करते हैं, टीम के साथ वर्किंग करते हैं और लीडरशिप हमारे अंदर है, तो सक्सेस यानी सफलता हमें ज़रूर मिलने वाली है। तो ये वो पॉइंट हैं जो हमारे को रोज़ाना अपने लिए कम से कम इनको फ़ॉलो करने के साथ-साथ हमें रोज़ाना एक बार दिन में ज़रूर चेक करना चाहिए कि मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मुझे क्या बेसिक पॉइंट क्या है ना? तो अब मुझे लगता है 1-2 साथी इस बीच में ज़रूर बढ़ गए होंगे हमारे सेशन के अंदर, तो मैं देख लेता हूँ अभी हम कितने लोग हैं। वाक़ई में 29 से हम 35 तक पहुँच गए, मतलब हम 6 लोग 7 लोग और हमारे साथी यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। तो मैंने इसीलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले इन पॉइंट्स को रखा है और वाक़ई में आप अगर टाइम से आ गए हैं, तो ज़रूर आपको कुछ नया मिलने वाला है। तो अब जो बाद में लोग आए हैं, उनके लिए भी मेरी तरफ से अगेन वेलकम और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना आज का सेशन ना। तो मैम सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये, क्योंकि हमारा जो सेशन है आज इसी से कनेक्ट होने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। जब तक हम पैसा जमा करते हैं, जब तक हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है, तब तक हमारी पसंद की चीज़ें बिक चुकी होती हैं। है ना? मतलब क्या है कहने का कि कई बार हम देर कर देते हैं अपने डिसीजंस को लेने में। मेरी मार्केट के अंदर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे जो मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं उसके लिए साल भर, 2 साल मेहनत करूँ, तो क्या गारंटी है कि वो चीज़ दुकान के ऊपर रखी रहेगी, वो नहीं बिकेगी? वो ज़रूर बिक जाएगी, है ना? तो जब तक हम पैसा इकट्ठा करते हैं, तब तक हमारी पसंद की चीज़ें बिक जाती हैं। इसलिए हमें डिसीज़न जल्दी लेने चाहिए। आगे बढ़ कर के इंतज़ार करने की बजाय आगे बढ़ के हमें कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने में आज मेहनत करनी है।
अगर हम आज मेहनत करेंगे तो आने वाला कल वाकई में सपने हमारी हकीकत में बनेंगे। तो मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर करना जरूरी समझा। और आज वैसे जो मेरा टॉपिक है वो मैंने लिया है बीजीपी के बारे में। तो मैं देखना चाहूंगा हम में से कितने सारे साथी ऐसे हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं, बीजीपी को समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से कि हमारे पास में जो बीजीपी हमारे सिस्टम में आज मिल रही है वो एक्चुअल में है क्या, वो हमें क्या क्या दे सकती है। तो हैंड रेज करेंगे आप। मेरे पास में केवल 4 हैंड रेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, 5। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग कनेक्ट हैं, क्योंकि मैंने इस सिस्टम के इस ट्रेनिंग सेशन के लिए आज वाकई में कुछ टाइम दिया है, तो मैं देखूं कितने लोग उसका फायदा उठाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने हैंड रेज हमारे हुए हैं अभी, और हमारे हैंड रेज अभी तक हुए हैं 16 अगेन। तो बड़ा अच्छा हैंड रेज हो रहा है, और बाकी लोग अभी शायद अवेलेबल नहीं है या वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आप अवेलेबल हैं और अगर आप फोन से दूर हैं तो मैं कहना चाहूंगा आप फोन के पास आ जाइए, क्योंकि वाकई में आज ये टाइम अगर आपने यहाँ पर दिया तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि ये हमारे साथ में एक कंफ्यूजन पॉइंट चल रहा है, और इसकी जो मेन पॉइंट है बीजेपी ना, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक चीज और एक बार और मैं हैंडल चाहूंगा आपसे, कितने साथियों ने अपना सब्सक्रिप्शन ऑफ कर दिया है। फर्स्ट टाइम तो मैंडेटरी था, सेकंड टाइम कितने साथियों ने नहीं लिया है। जिन्होंने लिया है उनको छोड़ देते हैं, कितने साथियों ने नहीं लिया है वो हैंड रेज करेंगे प्लीज। 2 3 4 5 6। ये मैं वो लेना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपना एक्टिवेशन दोबारा एक्टिवेट नहीं करा है। तो आज आपको वो समझ में आएगा कि इसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है अगर हम इसको रेगुलर एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो मुझे काफी सारे साथी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस को एक्टिवेट नहीं करा है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। बीजीपी है क्या? सबसे पहले हमें देखना है कि ये इस्तेमाल कहाँ होगा, है ना, क्या है ये। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन यही है कि बीजीपी हमें सिस्टम से मिल तो रहे हैं, लेकिन इसका यूज क्या है, एक्चुअल में हम क्या करें। ये गेमिंग टोकन है। आने वाले समय में जो मेटावर्स में आएगा, वी गेमिंग, उसके अंदर ये मेन टोकन बन के आएगा। और मेन टोकन बनने का मतलब होता है जैसे हमारा CES कॉइन हमारे बिजनेस का मेन टोकन है, तो गेमिंग के अंदर ये मेन टोकन होने वाला है। और इसकी अभी आपको थोड़ी देर में कुछ और चीजें दिखाई देंगी जो आपको लगेगा कि आप अपने सब्सक्रिप्शन को अभी ऑन कर लेंगे, है ना। मुझे जहां तक लगता है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये है क्या, तो हमारा जो प्लेइंग पाई होने वाला है, हमारा जो गेमिंग पाई होने वाला है, उसके और मेटा वी गेमिंग के अंदर ये मेन टोकन होगा। मैट्रिक्स स्टेयर जो हमारा नया आने वाला है, जो लेयर्स, इसका लेबल अपग्रेड होने वाला है। आप ये मान लीजिए, आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि आने वाले समय में गेमिंग पाई के अंदर VGP से आपके लेबल्स अपग्रेड होंगे, है ना। तो लेबल अपग्रेड होंगे मतलब आज की डेट में अगर हम वीबूस्ट में गए हैं तो वहां हमने पैसा लगाया है या फिर हमने CES लिए हुए थे, उनको हमने VGF में कन्वर्ट किया और फिर जाकर के हमारे लेबल्स अपग्रेड हुए। लेकिन आज की डेट में अगर आप BGP कलेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा BGP आपके पास में है, तो आपको हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, बट जहां तक प्लानिंग है, जहां तक हो सकता है, मुझे समझ में आया, वहां आपको शायद पैसे ना लगाने पड़े और आपको इन्हीं BGP के थ्रू बड़े बड़े लेबल्स एक्टिवेट करने का मौका मिले। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। मुख्य फायदे क्या है हमारे इसके, क्यों हमें ये इकट्ठा करने हैं। सबसे पहला, ये पैसिव इनकम है। आप चाहते हैं कि हमें पैसे ना लगाने पड़े, हम कहीं पे वन टाइम पैसा लगाएं और हमें बार बार इनकम आए, तो ये वही चीज है। VGP क्या है, आपको 100% पैसिव इनकम है। आपने देखा होगा, आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपका VGP वहां पे माइनिंग वर्ड यूज हो रहा है, माइनिंग होता रहेगा। तो माइनिंग कैसे हो रही है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और एक्स्ट्रा लेयर VGP के अलावा BGP एक एसेट है, यानी
जैसे हमारा VGB यहाँ पर वी बूस्ट में एसेट है, वैसे ही BGB भी एक एसेट है। ये भी आपको आने वाले समय में एक बड़ा पैसा बना के देने वाला है। लो ट्रांजैक्शन फीस है यहाँ पर। जैसे आप CES और VGF या USDT को ट्रांजेक्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, तो वहां पे क्या है, वहां पे हमारे पोल लगते हैं और ये ऑलरेडी पॉलीगॉन के ऊपर बेस्ड है। हमारा जो VGB है ये ऑलरेडी पॉलीगॉन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसकी ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं, नहीं लगने वाले हैं। आगे आकर के भी इसके चार्जेस बहुत नॉमिनल चार्जेस लग करके हम इसको ट्रांजेक्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, सिक्योर ऑनरशिप है। जैसे आज आपके टोकन पॉकेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि इतने VGB आपको मिल गए हैं, तो वो 100% आप उसके ओनर हैं। वहां पे कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि ये VGB घट जाएंगे, ये लैप्स हो जाएंगे। आज आप इसके ओनर हो गए हैं, ये आपका एसेट बन चुका है। आने वाले समय में जब ये इस्तेमाल में आने के लिए एप्लीकेबल होंगी, तो ये आपको पूरा पूरा राइट होगा, आप इसको कैसे यूज करेंगे या USDT में कन्वर्ट करके पैसा बनाएंगे, है ना। वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो USDT कैसे कन्वर्ट होगी। तो एक सेकेंड मैं लूंगा आपका, मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन को बुक राइट। अभी क्या है, अभी आपको ये देखना है कि ये VGB हमें कैसे और क्या मिल रहा है ना। अब मुझे लगता है कुछ लोगों को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख पा रही थी, तो मैंने इसको बड़ा किया। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे 30 लोगों से हमारा ग्रुप कंप्लीट होता है टीयर। 10 VGF में हमारा एक्टिवेट होता है फर्स्ट ईयर। 1 VGF हमें देना होता है नेक्स्ट अपना VGB कलेक्ट करने के लिए, जो फर्स्ट टाइम मैंडेटरी रहता है, वो आप सभी जानते हैं। 11 VGF से आपका फर्स्ट लेवल कनेक्ट होगा। 14 लोगों से हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट होता है। 80 VGF हमारे वहां लगते हैं। 8 VGF और हम देंगे तो हमारे को 88 VGF में सब्सक्रिप्शन के साथ हमारा सेकंड ईयर मिलने वाला है। एंड थर्ड ईयर हमारा 400 VGF का है। 40 VGF और हम देंगे तो हमारा 440 VGF के अंदर थर्ड ईयर कंप्लीट होगा। एंड फोर्थ वन 1000 VGF से हमारा फोर्थ लेवल फोर्थ ईयर कंप्लीट होता है। 3 लोगों के साथ पूरा होता है और 100 VGF और देकर के 1100 VGF में हम उसको एक्टिवेट करते हैं। ये आप सब जानते हैं, लेकिन मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, उसको आपको रिमाइंड हो कि हम क्या छोड़ रहे हैं, हमारे पास से क्या ऐसी चीज छूट जाएगी अगर हमने इस पे आज नहीं माइंड लगाया तो, है ना। तो 5वें टीयर के अंदर केवल 2 लोगों से हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है। 2000 VGF हमें मिलते हैं। 200 VGF अगर मैं और वहां पे इन्वेस्ट करता हूं तो 2200 VGF में मुझे 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ, यानी BGB 2000 BGB के साथ में वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आगे जो हमारा छठा, 7वां, 8वां, ये सारे टीयर्स हैं, ये बड़े इनकम और बड़े अमाउंट से एक्टिवेट होते हैं। जैसे छठा टीयर हमारा 1000 VGF से एक्टिवेट होता है। 100 VGF और ऐड होंगे, 1100 VGF में हमें विद सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 14 वाला ये हमारा 7वां जो है वो 3000 VGF से स्टार्ट होता है। 300 VGF और देकर के 3300 VGF में एक्टिवेट होगा और 1 महीने तक ये सब्सक्रिप्शन हमारा चलता रहेगा। 1 महीने बाद हमें इसको दोबारा से सब्सक्राइब करना होगा। एंड 9th वन 12,000 VGF के साथ एक्टिवेट होगा। 1200 VGF और देने होंगे, यानी हमारा लगभग 13,200 VGF में एक्टिवेट होगा। एंड लास्ट वन 18,000 VGF के साथ 1800 VGF ऐड करके हम इसको 19,800 VGF में एक्टिवेट करते हैं। तो हमें देखना क्या है, अब आपको यहाँ देखना है जो मैंने अभी अभी आपके साथ में डिस्कस भी कर लिया ऑलरेडी, कि 10 VGF लगाए और 10 BGP ली। पहले लेवल से हमें 10 VGP मिली और सेकंड लेवल जो लोग सेकंड टीयर पर हैं उनको 90 VGF आज की डेट में मिले होंगे। वो आपके 1 महीने तक आपके माइनिंग हुई है उनकी, है ना, वो एक्लूमेट हुए हैं। उसके बाद में अगर हम थर्ड टीयर पर चले गए हैं, जो लोग आज थर्ड टीयर पे हैं, वो 490 VGF के साथ में 1 महीने उन्होंने उसका माइनिंग का यूज कर लिया। अब अगर वो एक्टिवेट नहीं किए हैं तो उसका क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। एंड ऐसे ही हम चौथे लेवल पे जाएंगे तो हमें 1490, 5वें पर 3490,
छठे पर, ये सब जुड़ता चला जाएगा। जो आप देख रहे हैं पहले वाले कॉलम के अंदर ये ऐड होता जा रहा है। यानी अगर मैं छठे टियर की बात करूं तो 5वें टियर के 3490 में 1000 बीजीएफ ऐड हुए और 4490 वो बन गए। तो आने वाले 10वें टियर तक जब हम पहुंचेंगे, जब हमारे साथ में 43,490 बीजीबी हमें मिल चुकेंगे। तो ये एक बड़ा अमाउंट है और इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है वो आप देखने वाले हो। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है अपने पास में। मान लीजिए आप सेकंड टियर पर हैं, क्योंकि फर्स्ट टियर पे हमें बहुत ज्यादा इनकम नहीं मतलब इनकम से मतलब बीजीबी ऐड नहीं होती है। तो सेकंड टियर पे अगर हम हैं तो हमारे पास में 90 बीजीबी होंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 30 दिन में, क्योंकि मैं आपको बता दूं बीजीबी का जो काम करने का तरीका, वो बीजीबी ऐसे आपके पास नहीं आ रहे हैं कि आपने $10 $90 दिए, $90 आपने जैसे ही वहां बीजीएफ यूज करे तो आपको सेकंड टियर के एक 90 बीजीबी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो आपको 30 डेज का जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें धीरे 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 इकट्ठा होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन काम किया और वो हो गया। यहाँ पे क्या है, वो माइनिंग का मतलब यही है। माइनिंग का मतलब क्या है कि वो 1 महीने तक चलने वाला प्रोसेस है। जैसे ही वो 1 महीना पूरा होगा हमारे अकाउंट में 90 बीजीएफ आपको ऐड होके दिखेंगे, यानी वो धीरे धीरे इकट्ठा होंगे। तो जैसे आप थर्ड ईयर पर हैं, 490 बीजीबी आपको मिलने वाले हैं, वो आपके 1 महीने के बाद 490 बीजीबी दिखाई देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये काम क्या कर सकता है हमारे लिए, है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो क्योंकि मैं चाहूंगा बाद में आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको ले पाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा नोट कर लीजिएगा। 490 बीजीबी आपको मिले, अगर मैं उसको 30 दिन में डिवाइड कर दूं तो 16 बीजीबी पर डे आपको मिले। अब आपको अपने कॉपी के ऊपर या अपने मोबाइल के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ये कितना बड़ा इनकम का रिसोर्स है जिसको आज हम हल्के में ले रहे हैं, है ना। और इनकम का रिसोर्स क्यों है, क्योंकि ये आपको आने वाले समय में ऑप्शन में जाएगा कि ये आपको डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है। पुराने लोगों को आपने सुना होगा, जो हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर हैं, वो हमें टाइम टू टाइम पे बताते हैं कि उन्होंने पहले जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो उनको एनर्जी मिली और वो एनर्जी आज तक भी उनके सिस्टम में बार बार आती है, उनके वॉलेट में पैसा आता है। वो क्यों आ पा रहा है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे उस चीज को समझा, उससे वो एनर्जी परचेज करी और वो परचेज की हुई एनर्जी अब धीरे धीरे उनको रोजाना इनकम देती रहती है। तो मेरे और आपके साथ भी ये हो सकता है अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो 16 बीजीबी आप देख रहे हैं 30 दिन में डिवाइड करने के बाद, 1 मिनट के लिए अगर आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेट करें कि मान लेते हैं इसकी कॉस्ट, 1 बीजीबी की कॉस्ट आने वाले समय में $1 हो गई तो, है ना, आप उसको समझ पा रहे होंगे। अगर ये $1 हो गई 1 बीजीबी की कीमत, तो आपको 490 बीजीबी 16 बीजीबी पर डे मिलने से क्या मिलने वाला है। आप चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपको क्या मिलेगा पर डे अगर इसकी $1 की कीमत हो जाती है। मैं देखता हूँ कि कौन कौन कनेक्ट है, कौन ध्यान दे रहा है इसके ऊपर। तो आप बताएं कि 1 बीजीबी की कीमत अगर $1 हो जाती है तो आने वाले समय में 16 बीजीबी की कीमत हमें पर डे के हिसाब से मिलेगी ये आपको। तो आप सोच लीजिए कि आप क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं। रिया मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि किसी ने लिखा नहीं ना। थैंक यू मैम। अब यहाँ पे आपको 2 चीजों का ध्यान देना है। देखिए, केवल 3 लोगों ने लिखा है, मुझे लगता है ये 3 ही लोग समझ रहे हैं सिस्टम को। और अगर आप अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अभी भी आप बैठ के मोबाइल ले लीजिए। ये इनकम आपको क्या दे सकती है, आपको बहुत सोचने की जरूरत है। आपका बिजनेस लेवल कहाँ जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, केवल और केवल बीजीबी का खेल खेलने वाले हैं आज हम, है ना। अभी मैं आपसे कोई मेंबर स्कीम किसी चीज पे बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को लेके आइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए।
तो सिस्टम, मैंने एक चीज नोटिस की है, जब हम किसी बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, एक सेकेंड, जब हम किसी बिजनेस के साथ में जुड़ते हैं, मेरा स्लाइड में दोबारा से सही कर, जब हम किसी भी बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो हमें वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए, है ना? सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए उस सिस्टम में मिलने वाली प्रमोशन, क्वालिफिकेशन, है ना? जो हमारे को वहां से प्रमोशन मिल रही है, जो हमें क्वालिफिकेशन मिल रही है, जैसे आज की डेट में हमें क्या क्वालिफिकेशन मिल रही है, हम जाने वाले हैं बैंकॉक। तो ये बैंकॉक ले जाने का जो आइडिया हमारे टीम एंगल के जो फाउंडर हैं उनका है, और ये कहाँ हमें लेके जा सकता है, अगर आप इस बीजीपी को समझ गए तो आप समझ लीजिए कि बैंकॉक आपको क्या देने वाला है ना? तो मेरे साथ में कुछ लोगों ने लिखा है $1 थाईलैंड जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, थाईलैंड तो बिल्कुल चलने वाले हैं आप। और 1600 बीजीबी आपने लिखा है, कुछ लोगों ने 1634 भी लिखा है, गुड। तो अब हम देखते हैं, अगर आपको 1600 रुपए पर डे मिल रहे हैं तो अब आप इसको कैलकुलेशन में डालिए गुणा 30। आपको 1600 रुपए पर डे मिलने वाले हैं अगर आपके पास 490 है तो, और अब आपको वो 30 गुना करना है, यानी 30 दिन में आपको क्या मिलने वाला है अगर ये $1 हो जाता है तो। $48,000, गुड। 2-3 साथियों ने लिखा है 48,000। और मैं एक कैलकुलेशन आपसे चाहूंगा कि अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 48,000 को जो आपने किया है 24 में डिवाइड, अगर हम 16 यूएसडीटी यानी 1600 रुपए का लगा रहे हैं ना, एक दिन में हमें मिल रहा है, तो 1600 को डिवाइड कर दीजिए 24 से। 1600 को 24 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो अब आप ये लगा सकते हैं कैलकुलेशन, अगर मैंने थर्ड ईयर किया हुआ है, मैंने 400 बीजीबी इकट्ठा की हैं, 400 की हैं, मैंने 16 बीजीबी पर डे के हिसाब से यहाँ पर आज की डेट में इसको इकट्ठा किया है, तो ये 1600 रुपए पर डे मुझे देगा, और उनको मैं डिवाइड कर देता हूं 24 में, तो 24 घंटे के अंदर यानी हर घंटे 2000 रुपए मुझे ये बीजीबी देंगी अगर मैं थर्ड ईयर पे हूं तब। लेकिन अगर मैंने इसका एक्टिवेशन बंद कर दिया है तो क्या होगा? तो होगा कि आपका ये सब्सक्रिप्शन बंद होने की वजह से ये 2000 पर आवर जो आप कमा रहे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, है ना? ये आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने उसका सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि इन 490 बीजीबी को कमाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कितना अमाउंट देना पड़ता है मंथली, वो आप लिख के बताएं। $490 बीजीबी आपको मिलेंगे, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितने वीजीएफ पे करने पड़ेंगे हमें? बहुत सवाल देर में जवाब दे रहे हैं आप, इसका मतलब हम लोग बिजनेस प्लान को तो सुनते हैं लेकिन बिजनेस प्लान पे हमारा ध्यान नहीं है। अगर इतनी देर में आप जवाब दे रहे हैं तो फिर बिजनेस प्लान हमारे माइंड में नहीं चल रहा है, या फिर आप मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। 49 है ना, पंकज सर ने बोला 49 बीजीबी हमें देने पड़ेंगे, बीजीएफ सॉरी, राइट। तो अब आप ये देखिए कि 49 बीजीबी लगा करके 48,000 रुपए महीना मुझे आ सकता है अगर बीजीबी वाकई में $1 के आसपास की कीमत पे गई तो, है ना? तो मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। हम लोग हमने अपने सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए हैं इस लालच में कि हमारे पास बीजीबी आएंगे, बीजीएफ आएंगे, कोई टीम मेंबर आएगा, उससे हमें कुछ जनरेट होगा, तब हम अपना एक्टिवेशन दोबारा कर लेंगे। या फिर आपका माइंड ये भी कह रहा होगा कि कोई बात नहीं, बड़े लेवल को बंद रहने देते हैं, केवल दूसरे और पहले टीयर पे 9 बीजीबीएफ लगा करके हम आगे बढ़ेंगे, है ना? तो मैं आपको लेके चलना चाहूंगा चौथे टीयर के ऊपर।
अब आप इसी कैलकुलेशन को चौथे टीयर पे अगर करेंगे तो आपको 50 कैलकुलेशन तो आपने कर ही दी। अब आप ये देख लीजिए कि 50 बीजीबी 50 बीजीबी पर डे आपको मिलेंगे अगर आप चौथे टीयर पर वर्किंग कर रहे हैं। जस्ट लाइक मी, मैं चौथे टीयर पर क्यों गया, उसका रीजन यहाँ था कि मेरे को ये समझ में आया थोड़ा सा कि और भी कुछ नहीं करा तो सिस्टम क्या देगा उसको देख लो पहले, है ना। तो अब हम छोटे टीयर पे बड़े टीयर पे बार बार क्यों हमारी टीम से बोला जा रहा है कि आप अपने टीयर को अपग्रेड करो, उसका एक कारण ये भी है जो हमारे अपर लेवल के लीडर्स समझ चुके हैं, है ना। जैसे पवन कुमार राठौर सर, ये लोग समझ चुके हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है इस बिजनेस में आगे आने से। दीपशिखा जी ने अपना लीड टीयर किया, पवन सर ने किया, दरबान सर ने, सरस सर ने, सबने टीयर को अपग्रेड करके ये जो बीजीबी है इसको एक्लोमेट करना शुरू किया है। अब हम जो सभी साथी बैठे हैं यहाँ पर, पहले दूसरे टीयर पर, तीसरे टीयर पर, हम किस नुकसान में जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना है अपने आप को। अगर ये ही कैलकुलेशन मैं लेके जाऊं आपकी 5वें टीयर पे, 116 बीजीबी आपको पर डे मिलेंगे। अब आप 116 की कैलकुलेशन कीजिए मोबाइल में। आप 5वें टीयर पर हैं, 116 बीजीबी आपको मिलते हैं। 30 इससे आप कैलकुलेट कर दीजिए 116 को $1 के हिसाब से, क्या मिलने वाला है आपको। चैट बॉक्स में लिखना है आपको, क्योंकि मैं आपसे अभी माइक इस पे वो नहीं दे सकता हूँ आपको अनम्यूट। आपको चैट बॉक्स में लिखना है जो जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। 116 को डिवाइड वो कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए $1 से। $11,600 पंकज सर ने लिखा है। अब इस 11,600 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। लगभग 3.5 लाख रुपए महीना आपको ये बीजीबी देगा अगर आप 5वें टीयर पर हैं तो। और इन केस ये $1 तक जाता है तो आपको 3.5 लाख रुपए की पैसिव इनकम मिलेगी, जो वर्किंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं उस करे कराए काम के ऊपर, है ना। और अब अगर आप इसको देखेंगे 24 घंटे में डिवाइड करेंगे तो $5 बीजीबी आपको आती हैं, और 5 बीजीबी का मतलब 24 घंटे के अंदर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं इनके साथ में। और इसीलिए मेरा भी बार बार, अब जब से मैंने इस बीजीबी को कैलकुलेशन को समझा, तब से मैंने भी अपने पैनल पर बार बार बोलना शुरू किया है कि आप अपना लेबल अपग्रेड कीजिए, क्योंकि लेबल के अंदर अगर हम टीयर के अंदर अगर हम उलझे रहेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, है ना। उससे मेरा एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं होगा आपके टीयर से, बट क्योंकि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, जिस दिन हम आगे जाएंगे एक साथ खड़े होंगे, एक साथ आगे बढ़ करके दिखाएंगे कि हमने ये शुरू में हमने ये डिसीजन लिया था, इस डिसीजन की वजह से हम यहाँ पर आए। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। और मैं एक लास्ट कैलकुलेशन आपसे और चाहूंगा, अगर हम काम करते करते 10वें टीयर पर पहुंच जाते हैं तब क्या होगा। और ये बीजीबी जल्दी बंद होने वाली है। आपको मैं ये भी बता दूं कि आप ये ना सोचें कि हम बीजीबी ले लेंगे 1 साल बाद ले लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि सिस्टम के अंदर अपग्रेड्स आनी शुरू हो गई हैं। आपको बताया गया था कल भी कि आप अपडेट आई है, बीजीबी का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। ये बहुत जल्दी या तो आधी होने वाली हैं या तो बंद होने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है ना। तो आप एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, 1450 पर डे बीजीबी आपके पास आएंगी अगर आप 10वें टीयर पर हैं। और अगेन 1450 का मतलब है $1 से कैलकुलेशन लगभग 14.5 1,45,000 रुपए पर डे ये बीजीबी आपको दे सकती है। और अगर आप 1450 बीजीबी की बात करते हैं तो 60 बीजीबी आपको 24 घंटे यानी 1 घंटे में 60 बीजीबी का एवरेज आपका आएगा। तो ये आपके पास आ सकता है अगर आप इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो, है ना। तो आज के लिए मेरी साइड से
यही कैलकुलेशन आपको मैं देनी चाह रहा था और मुझे लगता है कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा। अगर ध्यान से सुना होगा तो आपके सवाल भी ज़रूर होंगे। 3:40 हो चुके हैं। मैं आज के इस सेशन को अपनी साइड से ब्रेक करूँगा और मैं चलूँगा रिया मैम के पास जो कि आज की होस्ट हैं और मैं समझना चाहूँगा अपने उन साथियों से जिन्होंने इस ट्रेनिंग सेशन को ध्यान से सुना है। अगर आपका कोई सवाल है तो वो ज़रूर लिया जाएगा और अगर आप कुछ इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर, टियर के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप सब बातें आज कर सकते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी इसको समझ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना। अगेन मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, आप जानते हैं मैं आप ही का साथी हूँ, तो अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद और अब हम चलेंगे रिया मैम के पास। रिया मैम आप प्लीज़ आप टेक ओवर कर सकते हैं। रिया मैम आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, थैंक यू सर। आपने एक-एक चीज़ मतलब इतनी अच्छी तरीके से सिखाया है ना, एक-एक चीज़ की क्लैरिटी दी है, कि हम आगे जाके अपना सेकंड टियर कैसे खोल सकते हैं, थर्ड टियर कैसे खोल सकते हैं। मतलब आपने हमें इस चीज़ की बहुत अच्छे से जानकारी दी है। पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें इस चीज़ की जानकारी दी और बहुत सारे लोग हैं उनको भी आई होप समझ में आया होगा कि अपने सेकंड टियर, थर्ड टियर तो उनको आगे क्यों खोलना चाहिए, क्यों आगे अपना काम बढ़ाना चाहिए इस चीज़ में। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको बताया। थैंक यू। हाँ जी, बाकी जी, अब मैं आपकी सपोर्ट कर देता हूँ, मैं हैंड डाउन कर दूँ या आपको पता है कैसे होंगे? नहीं सर, आप कर दीजिए। ठीक है, मैंने कर दिए हैं, अभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी का जिसका भी जो भी क्वेश्चन है आप सर से पूछ सकते हो, जो भी माइंड में डाउट है आप पूछ सकते हो। देखो मैं ना एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आप लोगों को, अभी आप स्क्रीन पे हो, आपने क्या पहना है सर बता सकते हैं, बट आपके माइंड में क्या चल रहा है सर वो नहीं बता सकते, वो आप ही बता सकते हो। तो डाउटफुल मत रहना बिल्कुल भी, डाउट्स लेके इस मीटिंग से मत जाना। जो भी डाउट्स है आप सर से अपने क्लियर कर सकते हो और जिसके भी भाई डाउट्स है आपने हैंड रेज़ कर सकते हो आप लोग। तो प्लीज़ हाँ जी, पंकज सर का आया है यहाँ पे। पंकज तो आरती मैम से स्टार्ट कीजिए मैम, आरती मौर्य मैम है, तो आप इनसे स्टार्ट कीजिए, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए आप प्लीज। मैं करूं? हाँ जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू। आरती मैम प्लीज चेक कीजिएगा। थैंक यू दीपक सर, आपने आज बीजेपी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इतनी अच्छी जानकारी मुझे नहीं मालूम थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट ऑप्शन किसको देंगे आप रिया मैम? वीना चौधरी को। वीना मैम को, तो वीना मैम प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन मैंने शेयर किया है। रिया मैम आपकी जबरदस्त होस्टिंग पहली बार की थी लेकिन लग नहीं रहा था, पहली बार है। और पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं कानपुर से वीना चौधरी, और दीपक सर के बारे में मैं कहूंगी सर माइंड ब्लोइंग था आज का सेशन। और आज ही अभी जस्ट मीटिंग होने से 10 मिनट पहले मैं संतोष सर से पूछ रही थी कि ये बीजेपी का माइनिंग कैसे होगा, क्या होगा, और आपने थैंक यू। आप सोचते रहिए, हम चलते जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी सब लोगों के आगे से टियर परचेस हो जाएंगे। थैंक यू सर, खांसी हो रही, ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। ओके, अब थर्ड जो बाकी पर्सन है उनका है ना पंकज सोनालकी। पंकज सोलंकी सर। हाँ जी। ओके मैम, तो पंकज सर शायद को होस्ट होंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रिया मैडम, और आपका आज शानदार जो आपका मंच संचालन है, फर्स्ट टाइम आप मंच पर आए हैं, और जैसे भी मैडम ने भी बताया है कि ऐसा लग नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम हो, क्योंकि आपके शब्द और आपकी हर चीज़ आपने बहुत तरीके शालीनता से बता रहे हैं। बहुत अच्छा आपका आज का सेशन है, बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग है। और इसी के साथ साथ हमें दीपक तोमर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इतनी एक अच्छी जानकारी दी है। और आपके साथ साथ सभी पैनल पर उपस्थित मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी अपलाइन, सभी ग्रेट लीडर्स को मेरी जय श्री श्याम। और बहुत अच्छा सर आज आपका सेशन, आपने शुरू से ही
सेशन जिस तरह से दिया कि हमें अपना विज़न के लिए क्लियर करना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए और हमारी हर छोटी बड़ी जो भी जीत होती है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इंस्टेंट कोई रिवार्ड वगैरह जो सिस्टम होता है, बहुत अच्छा ये दिया है कि आपने एक सजेशन की छोटा मोटा रिवार्ड हमें सिस्टम पर देने चाहिए, ग्रुप में देने चाहिए। बहुत शानदार। प्लस बीजीबी को आपने जितनी बारीकी से समझाया है, वास्तव में ये सेशन आज समझने लायक भी है और बहुत ही देने लायक सेशन था आपका, और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया इस सेशन को देकर। और जैसा आपने सारा क्लियर कर ही दिया कि बीजीबी से हमें क्या बेनिफिट है, और सबसे पहले बेनिफिट प्लस मैं यही बताना चाहता हूँ कि मान लो हमने कोई कहते हैं हमें क्या मिलता है ज्वाइन करके, हमने 10,000 रुपये, सपोज़ हमने 10,000 रुपये से हमें तो टीयर एक्टिवेट हो गया हमारा, वो तो वहाँ चला गया, लेकिन उसी 10,000 का 1 महीने बाद हमें 10,000 रुपये समझ लो एज ए बीजीबी के तौर पर हमें मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा हमारा ये है कि हम ये भी कह सकते हैं 1 मंथ के अंदर आपका जितने वैल्यू का आप टीयर परचेज़ करते हैं उतनी ही वैल्यू के बीजीबी लगभग, मतलब आज के हिसाब से, एक आगे की सिस्टम के हिसाब से उतने ही बीजीबी हमें मिल जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट ईयर एक्टिवेट करते हैं तो $1, मतलब हम $10 का फर्स्ट ईयर एक्टिवेट कर रहे हैं तो $10 हमें 1 महीने में मिल जा रहे हैं। वो ऐसे ही ना $80 का कर रहे हैं तो $80 और एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं। तो इस तरह से कहने मतलब कि 1 मंथ के अंदर हमारा, कहने का मतलब एक तरह देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हमारा 1 महीने के अंदर वापसी है। तो बहुत शानदार सेशन था और सबको समझ आ गया होगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि अपने बीजीबी जो भी हैं उसको एक्टिवेट, उसको बंद ना करें, उसको एक्टिवेट करते रहें, क्योंकि हमें पास केवल यहीं पर एक मौका है कि हम उसको बीजीबी को कैसे एक्टिवेट करें। हम अलग से बीजीबी को बाय नहीं कर सकते। जैसे मान लो CS को बाय कर लेते हैं, USDT बाय कर लेते हैं, सब चीज़ हम बाय कर लेते हैं, लेकिन हम बीजीबी बाय करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे मेन ऑप्शन है तो हम टीयर अपग्रेड करें, और या तो हम इस बीजीबी के सब्सक्रिप्शन के आधार पर चलते रहें। इसलिए किसी को इसको ऑफ नहीं करना है, और हो सके तो हर मंथ इसको अपने वॉलेट में सारे VGF नहीं निकालें, उसको अपने CS में नहीं कन्वर्ट करें, मतलब 1 मंथ के अकॉर्डिंग उसको छोड़ दें, 1 या 2 मंथ के, ताकि वो ऑटोमेटिक कटते जाएं। सपोज़ आपके वॉलेट में VGF नहीं होंगे तो वो आपका मतलब वो बंद, अब ऑटोमेटिक फिर नहीं कट पाएगा, फिर आपको उसको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा काटने के लिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। वेलकम सर, थैंक यू। वेलकम मैम। यस मैम, अभी किनको एक्टिवेट करें, किनको आप करेंगे? दूसरे हैं अशोक चौहान सर। ओके, ठीक है मैम, मैं उनको ऑप्शन देता हूँ, आप प्लीज कीजिएगा। अशोक सर प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। अशोक सर चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। कुछ नेटवर्क इशू होगा। कोई नहीं, हो गए, अनम्यूट हो गए मैम जी। सर आप दोबारा से म्यूट हो गए। हाँ, अभी अनम्यूट हैं आप। हेलो, हाँ जी सर, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं रिया मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम उन्होंने आज होस्टिंग की है, और मुझे नहीं लग रहा कि आज उन्होंने फर्स्ट टाइम होस्टिंग की है, क्योंकि जो उनके शब्द हैं ऐसा लगा नहीं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर दीपक सर, आपकी तो बात ही अलग है, जबरदस्त आपने जो जानकारी दिया, वाकई में आज मुझे भी पहली बार ऐसा कुछ लगा कि आज असली अपना जो टीयर है उसको एक्टिवेट करने का, आगे बढ़ने का, बड़े टीयर लेने का क्या फायदा होता है। जो आपने BGF के बारे में इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है, ओवर टू यू रिया मैम। थैंक यू अशोक सर। दूसरे हैं इंदु सैनी मैम, उनका भी क्वेश्चन है। ओके मैम, ओके। इंदु मैम प्लीज चेक कीजिएगा, अनम्यूट हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू रिया मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त। राधे राधे सभी जूम पर बैठे सभी को नमस्कार। रिया मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त रही, और दीपक सर की तो क्या बात है, जो जिस टॉपिक पे बात की वो एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई। थैंक यू सर। और अगर मैं बात करूँ अपने अप्लायंस की, तो जैसे अप्लायन ने दिखाया है वही हम अपनी डुप्लीकेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं, हमारी टीम भी ग्रोथ कर रही है। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने साथ साथ हम अपनी टीम को भी कहीं ना कहीं निखारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ जो हमने सीखा है वो हम अपनी टीम को भी सिखाएं, अपने सिखाते सिखाते कहीं ना कहीं वो भी सफल होंगे और इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू रिया मैम, ओवर टू यू।
दीपशिका गुप्ता मैम। अब हम शर्मिला मैम के पास चलते हैं मैम पहले। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू। शर्मिला मैम आप अनम्यूट हैं, प्लीज चेक कीजिएगा मैम। शर्मिला मैम आप चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया हुआ है। जी मैम। हेलो हेलो जी मैम। दीपक सर नमस्कार सर। नमस्कार मैम। रिया मैम को भी नमस्कार। रिया मैम की शानदार होस्टिंग, बहुत ही अच्छी रिया मैम की होस्टिंग रही है और हमारे दीपक सर का प्लान भी बहुत अच्छा रहा है। और जो सर ने नेटवर्क मार्केटिंग में जो टिप्स बताए तो सर ने टिप्स भी बहुत अच्छे बताए और सर ने बताया कि मतलब अपना टीयर एक्टिवेट करना चाहिए। टीयर एक्टिवेट करने के फायदे बताए, मतलब बीजीबी मिलती है और मतलब इनकम भी आती है। तो सर ने बहुत अच्छे जो बताए हैं टिप्स, बहुत अच्छा सर का सेशन रहा है और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू शर्मिला मैम, धन्यवाद। और नेक्स्ट ऑप्शन हम लेके चलते हैं मिस्टर डॉक्टर साहब के पास में, और डॉक्टर मिस्टर श्याम सिसोदिया सर। नमस्कार है सर, थैंक यू, आप आए हैं सर। बहुत दिनों के बाद मुझे सुनने को आपको मिलने वाला है शायद। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सभी को गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा, जय श्री राधे। आज रिया मैडम की पहली बार होस्टिंग, और विश्वास मानिए किसी को नहीं लग रहा है कि मैडम पहली बार होस्टिंग कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है नेटवर्क इंडस्ट्री को। देखिए, शेर जंगल में है या शेर पिंजरे में है, खाएगा मासी घास कभी नहीं खाएगा। तो मैडम ने जो सीखा है आज उसको यहाँ पर अप्लाई भी किया है, और बहुत खुशी मुझे इस बात की कि कॉन्फिडेंटली मैंने यहाँ पर जो होस्टिंग करी है। इधर नहीं जाओ, पीछे उस साइड जाओ जी। तो अच्छे से उन्होंने होस्टिंग यहाँ की है। बाकी दीपक सर, आपका तो सर क्या कहूँ, ये जो आपकी आज की जो ट्रेनिंग थी, मुझे लगता है ये नेशनल पैनल पे जाने वाली ट्रेनिंग थी, मेरा ऐसा मानना है। और सच बता रहा हूँ, मैं सभी लोग शायद ऐसा बोल रहे होंगे कि नेशनल पैनल पे आप ट्रेनिंग दीजिए, ऐसा मुझे लगता है। सर एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, मुझे परमिशन तो खैर मेरे पे, मैं तो को परमिशन मुझे है ही है। एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा जहां पे थोड़ा सा आपको जो है विश्वास होगा और थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। इस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, सोलंकी सर ने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। वी बूस्ट ने मचा दी तहलका, ये डिजिटल क्रांति कोई जो है पेपर है, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से दीजिएगा। और इसको आप सभी लोग अपने स्टेटस पे लगाइएगा। अभी ये कटिंग है पेपर की, छोटी सी आई है, तो इसको अपने स्क्रीन पे लगाइएगा और आपका भी यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, पता नहीं कहाँ से खोद के लाते हैं सर ये जबरदस्त चीजें। सर आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है पंकज सर, आपको सही बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी के पास नहीं होती। दीपक सर और पंकज सर, ये दोनों शख्स ऐसे बिजनेस के अंदर हैं कि हमेशा अपडेट रहते हैं और ग्रुप को भी खूब चलायमान रखते हैं। ऐसा नहीं है, बीच बीच में पोस्टर भी आते रहते हैं, कुछ मोटिवेशन कुछ कोटा भी डालते रहते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा प्लीज। जी सर, थैंक यू। हाँ, अब बात करते हैं आपके बारे में सर। दीपक सर, एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे है। एक्चुअली मेरे पास पीजीबी शुरू में आया, ठीक है, उसके बाद में जो है सब्सक्रिप्शन उसने मांगना शुरू किया मुझसे, बट मैं डिले कर गया क्योंकि उसमें डॉलर मेरे पास में नहीं थी, मेरे पास में केवल सीएस थे। फिर मैंने क्या किया, कुछ सीएस मेरे पास में है तो मैंने इसको कन्वर्ट किया डॉलर में, बट अब वो दिखा तो रहा है कि सब्सक्रिप्शन आपका जो है एक्सपायर हो गया, बट वो क्लिक करने के बाद में दे नहीं रहा है, दोबारा से रिन्यू नहीं हो रहा है। रिन्यू नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला। तो सर आपके अकाउंट में बीजीएफ है, यूएसडीटी है, सीईएस है, क्या है आपके अकाउंट में फिलहाल? मेरे पास में सीएस है भी फिलहाल। मैंने सीएस को कन्वर्ट भी किया था डॉलर में, यूएसडीटी में, लेकिन उसके बाद भी वो मना कर रहा है, वो नहीं दे पा रहा है वो। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? एक्चुअल में क्या है सर, आपको ना उसका बनाना पड़ेगा, वो ये क्या बोलते हैं अपना एनएफटी, बीजीएफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनएफटी करके आप उसको कन्वर्ट कीजिए बीजीएफ में, और देन आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे उसके अकॉर्डिंग केवल बीजीएफ ही चलायमान है बीजीबी सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके ओके ओके, बीजीएफ मुझे जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास सीएस में कैसे बीजीएफ कन्वर्ट होगा? आपको एक एनएफटी बनानी है और एनएफटी बना के उसको बर्न करना है, तो वो आपके पास बीजीएफ फॉर्म में आ जाएगी। एम आई राइट पंकज सर? बर्न करना होगा। हाँ हाँ,
ओके ओके, मुझे बंद करना होगा। राइट ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर दीपक सर, बहुत शानदार आपका रहा। मैं फिर कहूंगा कि ये आज की ट्रेनिंग जो है ये ट्रेनिंग नेशनल बनने वाली है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और ये मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आदेश को विस्फोट माना जाएगा सर। ओके सर। थैंक यू। तो मैम अब आप चल सकते हैं दीपशिका मैम के पास। रिया मैम प्लीज। हाँ जी, दीपशिका मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन भेजा होगा सर ने, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, और सभी को मेरा जय श्री राम। और रिया मैम, आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट टाइम आपने होस्टिंग करी, और वाकई में हमारे पैनल पे कई सारे पोस्ट निकल के आ रहे हैं। बहुत खुशी होती है, जैसे पांडे सर से बात होती है तो मैं कहती हूँ हमारी टीम में पवन सर के थ्रू जैसे बात होती है तो हम बताते हैं कि हमारी टीम में और भी हीरे निकल के आ रहे हैं होस्टिंग के लिए। तो आपको अभी से ही बधाई हो और प्रैक्टिस करें, आप जल्दी से नेशनल पैनल के तैयार हो। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज के सेशन के लिए बोलना चाहूंगी, देखिए ये नतीजा है लाइव बैठने का, लगातार सेशन पे आने का। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, रोज के रोज एक मीटिंग, सुबह शाम की मीटिंग पे आना, और टाइम वही है 6:55 पे दीपक जी ऐसे तैयार हो जाते हैं, 6 o'clock उठकर बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे इनको ऑफिस अभी जाना है। इन्होंने प्रॉपर एक ऑफिस बनाया है अपने ही घर में। शायद शरद भैया को भी, दरबान सर को भी और पवन सर को भी दिखाए थे इन्होंने वीडियो पे कि सर मेरा ये ऑफिस है, और प्रॉपर एक ऑफिस बनाया, उसमें चेयर ये सब लगाया और सब कुछ प्रॉपर वे में करा है कि मैं यहाँ पर मीटिंग प्रॉपर वे में लूंगा। और वहां जाते हैं ऊपर की साइड में स्टेयर्स के ऊपर बता रहे हैं कि ऊपर है रूम, और वहां पर जाके प्रॉपर वे में मीटिंग लेते हैं जैसे कि आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं। टाइम से जाते हैं, टाइम से लाइव रहते हैं और हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि सर ने ऐसा ज्ञान दिया कि बहुत कम लोगों के पास होता है। सर ने बताया कि उन्होंने फोर्स क्यों करा है, क्या कारण है, क्यों करा है, और पूरा डेप्थ नॉलेज बताई है। और मैं तो सच में बता रही हूँ, मैं भी कभी अटकती हूँ तो मैं पंकज सर को कॉल कर देती हूँ अपनी टीम में से, या फिर दीपक जी को कॉल कर लेती हूँ। हमारी टीम के एक नगीने हैं, ये बोलना चाहें, और उनको इतना नॉलेज आ रही है, और इनका यही है कि लाइव रहते हैं। और देखिए सेशन बहुत शानदार है, और इसको दोबारा देखना पड़ेगा मुझे, तो दोबारा बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और सेशन में कोई कमी नहीं है, और ये वाकई में नेशनल पैनल के लिए है। श्याम सर ने बताया अभी कि ये नेशनल पैनल पे जाने के लिए है, तो मेरी पूरी कोशिश है। जैसे दीपक जी अभी बता रहे थे कि मेरी एक इच्छा है, क्योंकि होस्टिंग के लिए मैंने इच्छा व्यक्त करी थी कि मुझे होस्टिंग करनी है, तो ये इसके लिए भी बोले मेरे से कि मेरी मन है कि मैं बीजेपी के बारे में डेप्थ नॉलेज दूं, कि मैं आपको जाके बताऊं। तो मैंने कहा एक बार आप अपने पैनल पे आके देखिए, तो अब आप पास हैं, 100% मार्क्स हैं आपको, आप बिल्कुल गो फॉर नेशनल पैनल पे। और सिस्टम बहुत शानदार है, और मैं पंकज सर से भी बोलना चाहूंगी, सर को भी मुझे पता है बहुत नॉलेज है, वो भी इस टाइप के सेशन जरूर लें अपने टीम में, क्योंकि इस टाइप की रिक्वायरमेंट है और सभी को है और हमें भी है। तो थैंक्स करूंगी अपने अपलाइन का, इतना सुंदर पैनल से इंट्रोड्यूस करवाया, जब आप सब इतने सुंदर हीरे मिले मुझे, इतने सुंदर कि हमारी टीम एक माला की तरह पिरो गई है ना। अब वो माला जो है एक फूल की कीमत है हमारे पास। जो भी लीडर्स हमारे पास यहाँ पर हैं वो एक सुंदर नगीना है, और उसमें कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो स्लो काम कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो वो माला में आ चुके हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो स्वागत मतलब समझ गए ना कि उनको भी आगे बढ़ाएंगे हम सब। तो इसी के साथ धन्यवाद करूंगी सभी का, आप सब इस पैनल पे बने हुए हैं, हमारे इस पैनल पे हर एज ग्रुप के हैं, तो उन सबको भी बहुत धन्यवाद जो हर एज ग्रुप में होकर भी हमारा साथ दे रहे हैं
उन सबको धन्यवाद। थैंक यू दीपक सर अगेन, और मैम को भी थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशन इस पैनल पे आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू दीपशिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपने 100% मार्क दे दिए तो इसका मतलब सब कुछ ओके है ना। थैंक यू। नेक्स्ट ऑप्शन हम देते हैं नेहा शाह मैम का हैंड रेज हुआ है, तो मैम को सुन लेते हैं एक बार। मैम आप अनम्यूट हैं, प्लीज चेक कीजिएगा नेहा जी। हेलो। हाँ जी हेलो। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ आपका वॉइस क्लियर है। मेरा वॉइस क्लियर है? जी मैम क्लियर। अच्छा, दिया मैडम का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और दीपक सर आपका भी बहुत ही अच्छा बीजेपी के लिए आपने इंफॉर्मेशन दी है। और सर मुझे खाली पूछना था, आज मेरा ये एक्सपायर होने वाला है, तो मेरे पास यूएसडीटी है, तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ बीजीएफ में? सेम मैम वही यूएसडीटी से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। काहे में है, आपके टोकन पॉकेट में है या फिर आपके बीजीएफ में है? उसमें है बूस्ट वाले टोकन उसके अंदर। बूस्ट के टोकन पॉकेट में है सर। बूस्ट वाले में है ना। तो क्योंकि बीजीएफ को कन्वर्ट करने का एक ही ऑप्शन है, बाय एनएफटी हम बनाएंगे, फिर उसको बर्न करेंगे, बीजीएफ में कन्वर्ट होगी। मिनिमम चार्जेस 5% चार्ज उसमें लगता है, तो थोड़ा सा एक्सट्रा बनाइएगा उसको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका एसेट होना चाहिए आपके पास। ओके सर। 0.5% कटता है उसमें ना। ओके सर, थैंक यू सर। और एनएफटी बनाने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं पंकज सर से। मुझे लगता है पंकज सर ही आपकी वो परफेक्ट आपको बता देंगे एनएफटी। जी मैम, थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहेंगे अब हम सुनना चाहेंगे सर को, क्योंकि हमारे एक शानदार लीडर का हैंड रेज है। रिया मैम आप इनवाइट कर सकते हैं सर को, एक अकेले हैंड रेज जो आपको दिख रहा है आप उनको बुलाइए सर को। मैम सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया होगा सर ने, तो प्लीज आप इस मंच पे आइए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रिया मैम, आपका मुझे इनवाइट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी शानदार होस्टिंग, आज पहली बार आपने होस्टिंग करी, लेकिन लगा नहीं कि आपने पहली बार होस्टिंग करी है, क्योंकि आपने कहीं कुछ समय से प्रीवियस कॉन्सेप्ट में सब काम किया है, और वहाँ का ये जो आपका अनुभव है यहाँ पर दिखा है, क्योंकि आपको ज्यादा समय भी अभी नहीं हुआ था, बहुत मुझे लग रहा था 5-7 ही दिन आपको ज्वाइन हुए और आपने इतनी अच्छी होस्टिंग करी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप होस्टिंग करते रहेंगे, तो जैसे अभी आपने सुना ही होगा, दीपशिका ने बोला, डॉक्टर श्याम जी ने बोला है, काफी सारे लोगों ने बोला है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वाकई में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो आज का सेशन दिया मिस्टर दीपक तोमर सर ने, क्या बताऊं सर के बारे में, वाकई में मैं कहीं बाहर हूँ और रहा नहीं गया मेरे से कि सर ये चीजें कहाँ से लेके आए कि अगर हम अभी भी ना समझ पाए, मैं कसम खा के, और अगर हम इस बात को अभी भी ना समझ पाए तो शायद कोई अब किसी भी लीडर को ऐसा नहीं कि कोई घोट के पिला दें और तब उसके समझ में आए। इतना अच्छा सेशन देने के लिए मैं दीपक तोमर सर को सल्यूट करता हूँ सर, आपको इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये जानकारी हमें वाकई में इसकी जरूरत थी, नीड थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मन में है कि क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मन में दुविधाएं हैं, मन में कंफ्यूज, मन में डाउट, कई सारे सवाल उनके मन में पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि बिल्कुल भी अपने माइंड से चीजें हटा दीजिए, और अगर हमारे मन में ये बातें रहती जाएगी तो लोग बाग आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोग जहाँ का तहाँ ही रहेंगे, है ना। तो हमें आगे बढ़ना है, हमारा मकसद एक ही है कि आगे बढ़ना है, किसी चीज की कमी नहीं रह रही है। हर एक लीडर के पास इतनी अच्छी नॉलेज है, वो कोशिश कर रहा है कि जितना उसके पास हो रहा है उतने आपको भरपूर नॉलेज दे रहे हैं, हमको अच्छी नॉलेज मिल रही है। तो मैं ऐसे लीडर्स को सल्यूट करता हूँ वाकई में कि इतनी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं। तो दीपक सर आपको दिल से सल्यूट करता हूँ, और सभी जूम पैनल पे बैठे सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी ना सोचिए, बिल्कुल भी ना घबराएं। आप अगर फर्स्ट में है तो सेकंड पे जाएं, सेकंड पे है तो थर्ड पे जाएं, थर्ड पे है तो फोर्थ पे जाएं, और फोर्थ पे है तो फिफ्थ पे जाएं, है ना। यहाँ तक की जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ, आगे की जानकारी 6th 7th 8th की जानकारी आपको या तो पांडे जी देंगे या पवन सर देंगे, दरवान सर देंगे, यहाँ तक की जानकारी देंगे। लेकिन अगर आपको वाकई में इनकम लेनी है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इनकम
आगे ही है। आपका थर्ड से अगर आप जब फिर अपना लेवल ले लेंगे, वहीं से आपको अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ 1100 रुपये लगा कहीं से मेरी इनकम आएगी और कुछ हो जाएगा, लेकिन इस तरह से होने वाला नहीं है। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ने जो आज का सेशन दिया, अगर किसी ने नोट करा है तो नोट कर सकते हैं, और किसी को अगर आगे बढ़ने की इच्छा है तो वो अपलाइन से मांग सकता है सर से कि सर ये चीजें क्या और कैसा है। अब सर का नंबर तो अब मिल सकता है या नहीं मिल सकता हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपलाइनों से आप अपने अपलाइनों से सर से आप इस चीज की जानकारी पर्सनली ले सकते हैं। वो लेगा वही व्यक्ति जिसको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की चाहत होगी, जो आगे बढ़ना चाहेगा लाइफ में, यस मुझे आगे बढ़ना है, वही लेगा, वरना सब तो लेंगे नहीं, है ना। तो सर आपको धन्यवाद, और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपनी सभी अपलाइनों का, दरवान सर, पवन सर का, और धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी अपनी टीम का, वो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। सभी लोगों को नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी लोग मेरी प्यारी सी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर ना चल रहे होते तो शायद मैं यहाँ पर भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं उनकी बदौलत मेरे पास बहुत अच्छी इनकम आई, उनकी बदौलत मेरे अपने सपने पूरे हुए। बस सर सीखने की ललक मेरी थी, सीखने की इच्छा मेरी थी, तभी मैं आगे बढ़ पाया और तभी मेरे पास बहुत अच्छी इनकम आई। जो सर ने आज इतना अच्छा सेशन दिया, बीजीडी क्या होती है, हमें कितना इसका बेनिफिट मिलने वाला है, अगर हम लोग 1000 रुपए भी इस सेशन का खर्च करें तो शायद मुझे लगता है ये भी कम पड़ेगा, ये चीजें भी कम पड़ेगी। क्यों कि एक ही सबसे हम कितना अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, ये वही व्यक्ति जान सकता है जिसको इसके बारे में समझेगा कि हाँ इसका क्या महत्व है। तो सर आपके लिए सैल्यूट इतना सेशन दिया, और धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सभी जितने भी सर यहाँ पर बैठे हुए जूम सेशन पे, अब तक भी यहाँ पर यानी कि 35 करोड़पति अब तक भी बने हुए हैं, जबकि इतना हमने सेशन देखे लेकिन 35 लोग लास्ट तक कभी नहीं बने रहते हैं। तो इसका मतलब सर आज का सेशन था, इसमें कुछ ना कुछ जान थी, ये समझने वाली बात है। और सभी जो प्लान पे बैठे सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और टाइम का हमेशा मैंने इसीलिए पहले मैसेज पे भी लिख दिया था कि आज का सेशन खास होने वाला है, और वाकई में खास हुआ। तो लास्टली थैंक यू, ओवर टू यू रिया मैम, आपकी शानदार जानदार होस्टिंग। और लास्टली थैंक यू, ओवर टू यू रिया मैम। थैंक यू सर। शरद सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस रिया मैम, पंकज सर का हैंड रेज है, तो पंकज सर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू सर, ये सर के सम्मान में करा गया हैंड रेज था। और जी सर, इसीलिए मुझे लग रहा था। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने बहुत अच्छा आपका सेशन, आप लास्ट का मोटिवेशन आपका, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक दोबारा से हैंड रेज हो गया दीपिका मैम का। मैम प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त था, और मैं अभी मैं सर्च कर रही थी नेम, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से अंकल अभी भी हैं मीटिंग में, यानी कि वहाँ 4.5 घंटे आगे है, बहुत रात हो चुकी है वहाँ पर। तो सर के लिए सम्मान में मैंने थैंक्स करा था, और उसके लिए बताने के लिए ये सर वाकई में एजुकेटेड लीडर हैं, और आने वाले समय में टॉप के लीडरशिप में आएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैम सर ने मुझे बोला था कि अपने सेशन को जल्दी क्लोज कर लेना, मैं सो जाऊंगा लेकिन आप देखिए कि इंफॉर्मेशन की वजह से और हमारे साथ सर अभी तक बने हुए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद शिव गोपाल सर, और हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ आगे रहें और हम आपका आशीर्वाद पाते रहें सर। किशन सर भी हमारे सेशन में बने हैं, तो सर आप दोनों को नमस्कार, धन्यवाद सर। तो रिया मैम अब हम क्लोज कर सकते हैं क्या? कोई पॉइंट बचा है? नहीं सर, अब कोई पॉइंट नहीं बचा है, किसी के हैंड रेज नहीं है। आप पवन सर से बात कर रहे हैं, सीधा होगा। अब आप पवन सर को बोल दीजिए मैम क्लोज करने के लिए। तो पवन सर जी, अगर इसमें किसी का भी कोई हैंड रेज नहीं है तो हम इस मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं।